हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन पढ़ रहे थे बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, बराबर है। अब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में पहला अपन टॉपिक पढ़ चुके थे कि फ्रॉम अल्काइल हैलाइड से, ठीक है, उसमें अपना ये टॉपिक हो चुका था। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, देखिए यहाँ पे मैंने इस साइड इसलिए नहीं लिखा क्योंकि रिएक्शंस जो पढ़नी है वो बहुत बड़ी है इसके कारण। तो देखिए बाय एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। अब ये जो एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन है, अब हाइड्रेशन का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, एडिशन ऑफ वाटर। अब ये जो सेकंड पार्ट है ये आपका 20% रिड्यूस, मतलब 25% जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें वो कट ऑफ हुआ। फिर भी मैंने आपको बोला था मैं उसकी ओरली आपको रिएक्शन बताऊंगा। उसमें क्या होता है बेटा, जो अल्कीन होता है, अल्कीन के साथ में सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, जो कोल्ड कॉन्सेंट्रेटिक होता है H2SO4, उसको ट्रीटेड करते हैं बाय यूजिंग मार्कोनिकॉप्स रूल। अब मार्कोनिकॉप्स रूल आपको क्या बताता है कि मार्कोनिकॉप्स रूल ये आपको बताता है कि जो लेस नंबर ऑफ कार्बन होगा उसके पास हाइड्रोजन एटम, मतलब जो कार्बन के पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे उसके पास में नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा, और जिसके पास मोर होंगे उसके पास पॉजिटिव पार्ट अट्रैक्ट होगा। तो इस प्रकार से वहां पे जब रिएक्शन होती है तब जाके आपको वहां पे क्या मिलता है, वो प्रोडक्ट मतलब अल्कोहल आपको ऑब्टेन मिलता है, ठीक है। अब जैसे ही इस प्रोसेस में, मतलब ये जो प्रोसेस है सिंपल सा ध्यान में रखो, A प्लस बी, अगर ये सब्सटेंस मैंने लिया, A के अंदर में B अगर सब्सटेंस मैंने डाल दिया तो बाद में जो आपको सब्सटेंस मिलेगा वापस B ही मिलेगा। मतलब जो सब्सटेंस अपन ऐड किया तो वो सब्सटेंस को पूरा कन्वर्ट करके वो क्या करेगा, इक्वल ही प्रोडक्ट आपको क्या करा देगा, ऑब्टेन करा देगा। पॉइंट समझ में आया? तो वो जो होता है मार्कोनिकॉप्स रूल में काम करता है, ठीक है। तो बाद में आपको डाइल्यूशन करना पड़ता है विथ वाटर के साथ में, ठीक है। वाटर H2O जो होता है उसमें आपको H और OH पार्ट आपको अलग करना पड़ता है, H प्लस और OH माइनस, फिर से वहाँ मतलब मार्कोनिकॉप्स रूल आपको यूज करना होता है, और बाद में आपको फिर से आपका वो अल्कोहल ऑब्टेन होता है, ठीक है। तो वो जो था आपका कौन सा था, बाय एसिड कैटालाइज। सबसे पहले एसिड को कैटालाइज करेंगे, बाद में उसको हाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। तो मतलब एसिड कैटालाइज, फिर वो जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको हाइड्रेशन करेंगे। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, और फिर आपको अल्कीन्स के साथ में प्रोसेस करके आपको अल्कोहल क्या करना पड़ेगा बेटा, ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन होगी। उसमें ज्यादा डिटेल में डीप इन न जाते हुए अपन आगे बढ़ते हैं क्योंकि वो यूजफुल नहीं इस बार, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट बेटा थर्ड जो है उसमें अपन ने जो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ रहे थे उसमें हाइड्रोबोरेशन, क्या करना आपको, हाइड्रोबोरेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IMP करो क्योंकि ये 2015 मतलब 2015 मतलब 15 और 2017, इसमें दोनों ईयर में आपको ये पूछा था, ठीक है। और कभी कभार कैसा होता है हिंदी और इंग्लिश कंबाइन आ जाता है ना, तो 2015 और 2017 में ये मोस्ट टाइम पूछा है, तो उसको IMP करके रखना बेटा, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, जब ये प्रोसेस अपन करते हैं तो सिंपल, जैसे एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, ये रूल फॉलो करता है बेटा, कौन सा, मार्कोनिकॉप्स रूल। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, अब ये जब होता है तो ये ध्यान में रखना, इट फॉलोज, क्या करेगा, उसके अपोजिट क्या फॉलो करेगा, एंटी मार्कोनिकॉप्स। क्या बोला मैंने, एंटी मार्कोनिकॉप्स, कि वो W कॉप्स, ठीक है, रूल। अब एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होता है बेटा, आपको पता है ये चीज। जैसे मार्कोनिकॉप्स रूल क्या होता है, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कार्बन के पास में होते हैं उनके पास में नेगेटिव पार्ट अट्रैक्ट होता है, और एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल में क्या होता है, अपोजिट। जो नेगेटिव पार्ट होता है वो मैक्सिमम नंबर वाले हाइड्रोकार्बन के पास में क्या होता है, वो अट्रैक्ट होता है। तो वो कैसे होता है वो अपन देखेंगे एग्जाम्पल में, रिएक्शंस में अपन देखेंगे। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान में रखना, इट फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। दूसरा चीज ध्यान में रखना, अल्कीन्स विथ डायबोरेन। अब ये जो अपन यहाँ पे अल्कीन यूज करेंगे, कौन यूज करेंगे, अल्कीन्स, क्योंकि अल्कीन्स की रिएक्शन है। यहाँ पे भी देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स ही है, तो अल्कीन्स विथ डायबोरेन। क्या बोला मैंने बेटा, डायबोरेन। अब डायबोरेन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डायबोरेन का फॉर्मूला आता है BH3/2, ठीक है। क्या होता है, BH3/2, और इसको अपन लिख सकते हैं B2H6। तो ये आपको क्या करना है, जो अल्कीन है, अल्कीन की रिएक्शन आपको डायबोरेन के साथ में करनी होती है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ THF। क्या बोला मैंने, THF, इसका नाम है बेटा टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, फ्यूरान FURAN, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन लिख देता हूं लगे तो, टेट्राहाइड्रो
फ्यूरान, ठीक है। ये एज अ सॉल्वेंट के तौर पे अपन वहां पे क्या करेंगे, यूज करेंगे, मतलब सॉल्वेंट, क्या करेंगे इसका यूज अपन सॉल्वेंट के तौर पे, ये रिएक्शन के साथ में उसका यूज करेंगे अंडर हाइड्रोबोरेशन, अंडर, क्योंकि रिएक्शन किसकी देख रहे हैं अपन, हाइड्रोबोरेशन, अंडर हाइड्रोबोरेशन, अंडर हाइड्रोबोरेशन। और फिर क्या होगा आपको, टू फॉर्म, जब ऐसी होगी रिएक्शन तो आपको ये जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा वो होगा बेटा ट्राई अल्काइल बोरेन। क्या मिलेगा, ट्राई अल्काइन बोरेन, आपको ये प्रोडक्ट वहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है। अब इसकी रिएक्शंस होती कैसे हैं वो देखते हैं अभी डिटेल्स में, ठीक है, वो क्या है देखते हैं। चलो अब ये बेटा रिएक्शन इसके अंदर में होती कैसे, तो सबसे पहले क्या बोला बेटा उन्होंने, अल्कीन, अल्कीन और किसके साथ में आपको करना है, डायबोरन के साथ में। तो चलो मैं अल्कीन ले लेता हूँ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड C, ये बन गया मेरा एक H और एक H, देखो ये भी H और ये भी H, बन गया मेरा अल्कीन। इसका नाम इथीन है। इथीन को आपको ट्रीटेड किसके साथ में करना बेटे, डायबोरेन, मतलब BH3/2, बराबर है ना। अब ये होता क्या है, तो चलो देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, B के साथ में H और H और H, ये इस प्रकार से अगर लिख दूँ, और ये कितने टाइम्स है बेटा, ठीक है, कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। इसका मतलब अपन क्या करेंगे, उसको भी कितने टाइम्स लिखेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे। समझ में आया। देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको छोटा मोटा बॉक्स दिखेगा, तो थोड़ा सा देख लो, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा ये, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एज अ सॉल्वेंट, ठीक है, ये चीज आपको पता है। अब यहाँ पे देखो होता क्या है, एक BH, दूसरा BH और तीसरा BH, बराबर कितने BH है, 1 BH, 2 BH, 3 BH, और ये कितने टाइम्स है बेटा, 2 टाइम्स। 3 × 2 अगर अपन करेंगे तो कितना होता है, 6, ठीक है। अब जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, आपके नॉलेज के लिए देखो, C के अंदर का ये जो डबल बॉन्ड है मैं ब्रेक करूंगा, तब ये जो C और C है, तो पहला H तो जैसा का वैसा ही रहेगा, देखो पहला H जो है वो जैसा का वैसा ही रहेगा, बराबर है ना ये चीज। अब यहाँ पे जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कीन के अंदर का, तो ये बॉन्ड और ये बॉन्ड अपना वापस ले लेगा ना, ठीक है, मतलब यहाँ पे वैकेंसी क्लियर हो, मतलब क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो पहला B और H, एक H यहाँ पे ऐड हो जाएगा, दूसरा BH, मतलब B यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसी को मैं कैसे लिख सकूंगा, ये CH3, ये CH2 और B, समझ में ये बात, देखो CH3, CH2 और ये B लिख सकेंगे अपन ऐसा। तो ये हो गया पहला, 1 2 3, ऐसे कितने बेटा, 3 × 2 6, और अपने पास में ये कितना है, 1, मतलब आपको ये 6 डायबोरेन, मतलब जो है ना 6 BH, तो वो ऐड करने के लिए अल्कीन भी कितना लेना पड़ेगा, यस कितना लेना पड़ेगा बेटा, 6, तो करके इसको कितना सफिक्स लगाया अपन ने, सॉरी प्रीफिक्स लगाया, जो बैलेंसिंग के लिए 6, ये चीज ध्यान में रखना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 2 और 3 × मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 6, तो यहाँ पे मैंने 6 ऐड किए। कैसे ऐड किए, समझ में ये बात, ठीक है। अब आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ठीक है ना, ये 2 तो जैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो देखो पहला क्या मिला आपको, यस ये CH3 CH2 B, दूसरा भी क्या मिलेगा, ये तो पहले का हो गया, दूसरे का भी क्या मिलेगा, यस CH3 CH2 B, और तीसरे का भी क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2 और B, कितने टाइम्स मिलेगा, ये 3 टाइम्स मिलेगा, गॉट द पॉइंट। लेकिन ये जो B है, ये तीनों के तीनों का जो है ये बॉक्स के बाहर रहेगा, क्योंकि वो सिर्फ कितना है बेटा, 2 टाइम्स है, कितना है वो, 2 टाइम्स है, डबल टाइम्स है। तो प्रोडक्ट आपको समझ में आया कैसा मिला बाहर, देखो ये 2 टाइम जैसा का वैसा, क्या मिलेगा आपको, CH3 CH2, फिर CH3 CH2, फिर CH3 CH2, और ये जो है, ये जो बॉन्ड आपको बाहर मिलेगा, ये मिलेगा बोरॉन के साथ में, किसके साथ में मिलेगा, बोरॉन के साथ में मिलेगा। पॉइंट समझ में आया। अब ये जो प्रोसेस होती है, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ये जो आपको समझ में आया। अब ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है, क्या बोला मैंने, ये जो प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में यहाँ पे क्या करना होता है बेटा, आपको ऑक्सीडेशन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में रखना, क्या करना होता है इसके बीच में, ऑक्सीडेशन, किसके साथ में, विथ परऑक्साइड ऑफ गिवन अल्कोहल, विथ परऑक्साइड। अब परऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, H2O2 विथ गिवन अल्कोहल,
जो भी आपको अल्कोहल मिला वो अल्कोहल के साथ में आपको क्या करना पड़ता है, पेरोक्साइड की ऑक्सीडेशन प्रोसेस करनी होती है। अब H2O2 को मैं ऐसे पर लिख सकता हूँ HO और OH, देखो क्या होगा HO और OH मतलब H2O2। इस प्रकार मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट आपको बाहर मिला ये शायद आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज में डालेगा, मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ आपको थोड़ा सा, इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। और ये जो अटैचमेंट रहेगा ये किसको रहेगा, तीनों का बी को अटैचमेंट रहेगा, बोरॉन को अटैचमेंट रहेगा, ठीक है। अब जब ये अपन क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन पेरोक्साइड करेंगे विद गिवन अल्कोहल, जो भी आपको मिला उसके साथ में ये करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहेगा, और पेरोक्साइड रहेगा कितना HO और OH। लेकिन अब ये जो पेरोक्साइड है अपने पास में अल्कोहल्स जो है CH3 CH2 और B, ये कितने अल्कोहल है 1 2 3 टाइम्स है, तो अपने को ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी कितने बार यूज करना पड़ेगा बेटा, यस 3 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। कितने टाइम्स यूज करना पड़ेगा, 3 टाइम्स यूज करना पड़ेगा। अब जब अपन इसको ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर था आपका, फिर से मैं बनाता हूँ, देखो CH3 CH2 और ये B बराबर है ना, बराबर है। अब ये होगा कैसे, और B कितना है बेटा अपने पास में 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स B है, तो ये होगा कैसे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है ये B जो होगा ये रिप्लेस होगा, ठीक है। अब ये जो B है ये रिप्लेस होगा, B के साथ में HO फॉर्म होगा, और यहाँ पे जो आपका CH3 मतलब देखो इसको मैं थोड़ा सा और इजी करा देता हूँ आपको, ये C और ये C, यहाँ पे देखो ये H ये H ये भी H और ये वाला B, ठीक है। अब यहाँ से कौन रिप्लेस हुआ, ये B निकल जाएगा, ठीक है। क्या निकल जाएगा, B निकल जाएगा, और B के साथ में ये तीनों OH में से कौन ऐड हो जाएगा, OH ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे जो B की जगह वैकेंसी मतलब B की जगह जो खाली हो गई उसके जगह पे ये आपका OH ऐड हो जाएगा। मतलब अपन इसको अगर अपन लिखेंगे तो ये बनेगा आपका CH3 CH2 OH, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल। अपन इसको क्या बोलेंगे, अल्कोहल। इजी है बिल्कुल, कुछ नहीं करना, ये सब्स्टिट्यूट यहाँ से B को आप बाहर निकालो, उसको OH के साथ में कंबाइन करो, और जो HO के साथ में कंबाइन करो, और जो OH है वो B के जगह पे ऐड कर दो, जो आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। इजी है बिल्कुल, ठीक है। अब ऐसे कितनी बार करना है आपको, 3 बार करना है, 3 टाइम्स करना है। तो ये BHO कितनी बार मिलेगा आपको, BHO फिर BHO कितने बार मिलेगा बेटा, 3 टाइम्स मिलेगा, और ये B कितना है आपका 2 टाइम्स है, तो ये बन जाएगा B2 और B2। गॉट इट। मतलब अपन इसको अगर एक ही बार में अगर अपन लिखेंगे तो इसको अगर मैं ऐसा कंबाइन कर दूं तो ये बन जाएगा मेरा B2HO। पॉइंट समझ में आया, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट मिलेगा ये भी कितना मिलेगा, 2 टाइम्स है। ये भी जो अल्कोहल है ये जो आपको 3 स्टेप्स आपको अलग अलग मिलेगी वो किस प्रकार होगी, चलो देखते हैं। ये जो अगर ये मैं थोड़ा सा रहने देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये जो स्टेप्स है कौन सी मिल रही है आपको, देखो CH3 CH2 OH, फिर से CH3 CH2 OH, और फिर से CH3 CH2 OH, ये आपको मिलेगी 3 टाइम्स में। समझ में आई बात। लेकिन ये कौन है इसके सामने प्रीफिक्स बेटा, 2 जैसा का वैसा, ठीक है, 2 जैसा का वैसा, प्लस साथ में क्या मिलेगा, देखो B के साथ में OH 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 कितने बार में है बेटा, 3 टाइम्स आया, तो तीनों के तीनों टाइम्स, ये तो 2 टाइम्स हो गया ना। अब ये जो B है ये 2 टाइम्स है, तो ये प्रोडक्ट कैसे मिलेगा, जैसे यहाँ से क्या होगा, एक HO तो OH तो यहाँ पे ऐड हो गया, अब बचा HO, फिर से दूसरा HO, फिर से तीसरा HO, तो ये किसके साथ में ऐड हो जाएंगे, ये B2 के साथ में, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या मिला आपको, डाइबोरेन। क्या मिला बेटा, डाइबोरेन, ठीक है। तो ये जो था आपका, ये जो है ये हो गया बेटा आपका कौन, अल्कोहल, और हो जाएगा आपका वो बोरेन। तो ये प्रोसेस अपन ने क्या पढ़ी, देखो अल्कीन्स विद डाइबोरेन। अल्कीन्स को किसके साथ में ट्रीट करना है, डाइबोरेन के साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ THF सॉल्वेंट अंडर हाइड्रोबोरेशन टू फॉर्म ट्राई अल्काइल बोरेन। तो यहाँ पे ट्राई नहीं आएगा बेटा वर्ड, यहाँ पे आ जाएगा बेटा डाई। क्या वर्ड आएगा, डाई अल्काइल बोरेन, ठीक है ना। तो ये डाई अल्काइल बोरेन, मतलब जो अल्कोहल मिलेगा आपको 2 टाइम्स में मिलेगा। इजी है बिल्कुल। थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके शांत दिमाग से अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाए। करना क्या है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट करो, उसकी जगह पे वो ऐड करो, फिर क्या करो, ऑक्सीडेशन करो पेरोक्साइड के साथ में। तो ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन जो करना है पेरोक्साइड में, तो H2O2 को इस प्रकार से लिखो, HO और OH,
फिर आपको ईजी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद का जो फोर्थ टॉपिक है मतलब प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल का, वो अपन पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियोज में। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।